कोल्ड स्पंजिंग के लिए है, रेक्टल थर्मामीटर है, समस्त उपलब्ध है हमारे यहाँ पर। और वार्ड में सेंट्रली एसी की वजह से सब बस हमारे यहाँ 20 बेड रिजर्व किए गए हैं, जिसमें से 10 बेड तुरंत ही रिजर्व किए गए हैं कि अगर कोई मरीज आता है तो उसकी कोल्ड स्पंजिंग आइस मतलब हमारा जो रूम्स हैं सभी सेंट्रली एयर कंडीशनड रूम्स हैं और आइस पैक्स की व्यवस्था है, रेक्टल थर्मामीटर की व्यवस्था है, समस्त व्यवस्थाएं, ORS की व्यवस्था है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टरों की अगर टीम की बात की जाए, डॉक्टर भी हीट वेव का लगातार शिकार भी होते हैं, तो उनके भी बचाव के भी इंतजाम किए गए। बलरामपुर हॉस्पिटल में अंदर मैक्सिमम समस्त वार्ड, कुछ सेंट्रली एसी है और बाकी भी एयर कंडीशन है। प्रत्येक वार्ड करीब करीब एयर कंडीशन है, ऐसा कोई वार्ड है नहीं जो शायद एयर कंडीशन नहीं हो, समस्त वार्ड एयर कंडीशन है। तो लू की संभावना कम से कम वार्ड में तो नहीं है, बाहर यदि होती है तो उसके लिए इलाज मौजूद है। सर, हीट वेव से बचने के लिए भी अगर आम जनमानस को सलाह की बात की जाए तो क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? उनको कम से कम जो समय होता है 12 से 3 उस समय ज़्यादा कोशिश करें ना निकलें, और निकलना भी है तो सिर ढक के निकलें, और पानी, ठंडा पानी की व्यवस्था रखें अपने साथ में, ORS घोल की व्यवस्था रखें। और ये सभी बैनर जितने भी हमारे हीट वेव से बचने के लिए इमरजेंसी, आउटडोर इमरजेंसी में सभी जगह लगे हुए हैं कि क्या क्या बचाव के तरीके हैं और कैसे काम करना चाहिए। हमारे यहाँ हर CSC को बोल दिया गया है अपने यहाँ कोल्ड रूम बनाने के लिए, कोल्ड रूम में कूलर, फैन को लगाने के लिए व्यवस्था बोल दिया गया है। कोल्ड रूम के साथ ही वहाँ पे ORS की अच्छी उपलब्धता के लिए बोल दिया गया है। और जो मरीज आ रहे हैं हीट वेव से संबंधित, उनको समुचित उपचार उपलब्ध कराने को निर्देशित कर दिया गया है। और हमारे यहाँ शहर में जितने भी लोग हैं, पम्पलेट, बैनर और पोस्टर भी लगवाने का काम जारी है, जिससे लोग जागरूक हों और हीट वेव से प्रभावित ना हों और बचें। सर, हीट वेव से बचाव को लेकर के अगर बात की जाए, जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं उन आम जनमानस को लेकर के कितनी जो समय की अगर बात की जाए तो किस समय लोग ज़्यादा बाहर ना निकलें? हीट वेव का प्रकोप ज़्यादातर दिन के 12 बजे से 4 बजे के बीच में रहता है। उस समय हम अपने लखनऊ वासियों से आग्रह करेंगे कि उस समय बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से निकलें। निकलना यदि आवश्यक ही हो तो सिर पे कुछ कैप या पगड़ी या कुछ भी ढक के, और ज़्यादातर बदन ढक के निकलें। पहनने में ढीले ढाले सूती कपड़े पहने और पानी पी के ही घर से बाहर निकलें। ये एहतियात जरूर बरतें। अगर निकलना आवश्यक हो तो